वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है इस कविता के माध्यम से। तो पहले मैं कविता का पाठ करूँगी, फिर इसके अर्थ को समझाऊँगी। तो कविता है, आप भी पढ़िए साथ में। उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली, रही न रात, रही न रात, न रहा अंधेरा, रही न चंदा की उजियारी। डाल डाल पर बैठे पक्षी, डाल डाल पर बैठे पक्षी, चह 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 चहक रहे हैं। खिले फूल मुस्काई कलियाँ, खिले फूल मुस्काई कलियाँ, सारे उपवन महक रहे हैं। हवा बह रही धीमी धीमी, हवा बह रही धीमी धीमी, शीतल मंद और सुखदाई। जाग गए हैं खेत बागवन, जाग गए हैं खेत बागवन, पेड़ ले रहे हैं अंगड़ाई। कण कण बिखरे हैं मोती, कण कण बिखरे हैं मोती, कण कण बिखरी हैं मणियाँ। कितनी मनोहर कितनी सुंदर, सुखद सुहानी यह घड़ियाँ। कितनी मनोहर कितनी सुंदर, सुखद सुहानी यह घड़ियाँ। तो ये है कविता। अब मैं कविता का भावार्थ भी साथ में आपको बताऊंगी। उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली, रही न रात, न रहा अंधेरा, रही न चंदा की उजियारी। तो इसमें जो कवि है वो सुबह की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहा है कि जिस समय सूरज पूरब से उदय होता है तो उस समय आसमान में एक लालिमा सी छा जाती है और सारा वातावरण शोभायमान प्रतीत होता है। और उस समय ना तो रात का अंधेरा होता है और ना ही चंद्रमा का उजाला या रोशनी होती है, वो समाप्त हो जाता है और चारों ओर सूरज की एक लालिमा सी छा जाती है। डाल डाल पर बैठे पक्षी चह 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 चहक रहे हैं। खिले फूल मुस्काई कलियाँ, सारे उपवन महक रहे हैं। तो आगे कवि कहता है जब भोर की पहली किरण निकलती है तो जो पक्षी हैं वो पेड़ों की डालों पर बैठकर चहचहा रहे हैं, मानो उस सुबह का स्वागत कर रहे हों। खिले फूल मुस्काई कलियाँ, और उपवन में जो कलियाँ हैं वो फूल बन के खिल गई हैं और मानो जैसे मुस्करा रही हैं और वो भी जो भोर का या सुबह का है स्वागत कर रही हैं। और बगीचे के आसपास फूलों की एक सुगंध सी फैल गई है। हवा बह रही धीमी धीमी, शीतल मंद और सुखदाई। जाग गए हैं खेत बागवन, पेड़ दे रहे हैं अंगड़ाई। शीतल मतलब ठंडी, मंद मतलब धीरी और सुखदाई मतलब सुख देने वाली। तो जो सुबह के समय जो हवा है वो ठंडी हवा धीरे धीरे सभी को जो सुख देने वाली हवा है वो धीरे धीरे बह रही है और सभी को वो आनंदित कर रही है या सुख प्रदान कर रही है। जाग गए हैं खेत बागवन, सुबह होते ही जो पेड़ पौधे और सारी जो वनस्पतियां हैं मानो अंगड़ाई लेकर जाग जाते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। कण कण बिखरे हैं मोती, कण कण बिखरी हैं मणियाँ। तो जो यहाँ पर मोती है, मोती का आशय यहाँ पर ओस की बूंदों से है। तो कण कण पर वो ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं, मोती के समान वो ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई कीमती रत्न या कीमती पत्थर जो है वो बिखरे हुए हैं। कितनी मनोहर कितनी सुंदर, सुखद सुनहनी यह घड़ियाँ। तो जो सुबह का समय है वो बहुत ही सुंदर और सुखद सा प्रतीत हो रहा है, अर्थात जो सुबह का समय है, जो प्रकृति का नज़ारा है, बहुत ही सुख प्रदान करने वाला होता है। तो ये थी आपकी कविता। अब हम पाठ के अभ्यास कार्य की ओर आते हैं। ये कविता आपको याद भी करनी है, तो अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। जो शब्द दिए गए हैं उसको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, यानी उसके वाक्य बनाने हैं। इसमें पहला शब्द है कलियाँ। कलियाँ से जो वाक्य बनेगा वो है पेड़ों पर कलियाँ खिल रही हैं, पेड़ों पर कलियाँ खिल रही हैं। अगला है घड़ियाँ। घड़ियाँ से वाक्य बनेगा डॉक्टर के जवाब देने पर किशोरी लाल अपनी अंतिम घड़ियाँ गिनने लगा। इसे मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ। डॉक्टर के जवाब देने पर किशोरी लाल अपनी अंतिम घड़ियाँ गिनने लगा।
शीतल, शीतल शब्द है अगला। तो शीतल से जो वाक्य बनेगा वो है गंगा का जल शीतल व निर्मल होता है। सुखद है अगला शब्द। सुखद से वाक्य बनेगा मेरा बचपन बहुत सुखद था। पक्षी, पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे हैं। नेक्स्ट है लास्ट उदय, सूरज पूरब से उदय होता है। तो ये आपके वाक्य प्रयोग हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं, यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द आपको लिखने हैं, जो भी दिया है। पहला शब्द है इसमें उदय, उदय का विलोम क्या होगा? अस्त। फिर सूरज का चांद, पूरब का पश्चिम, रात, रात का दिन हो जाएगा। सुखदाई, सुखदाई का विलोम क्या होगा? दुखदाई। सुंदर, सुंदर का विलोम असुंदर। मुस्काना, मुस्काना का विलोम रोना। जागना, जागना का विलोम सोना। और आसमान, आसमान का विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा धरती। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द मतलब जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं और समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो इनके जो भी शब्द दिए गए हैं उनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है, जिसमें पहला है आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? नभ और गगन। नभ, गगन। अगला है फूल, फूल का पुष्प सुमन। फिर नेक्स्ट है हवा, हवा का वायु पवन। फिर चांद, चांद का चंद्रमा राकेश। फिर इसके बाद है सूरज, सूरज का रवि और सूर्य। और लास्ट है रात, रात का पर्यायवाची शब्द होगा रात्रि और निशा। मैं इसे एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। आकाश का नभ गगन, फूल पुष्प सुमन, हवा वायु पवन, चांद चंद्रमा राकेश, सूरज का रवि और सूर्य, रात का रात्रि और निशा। तो ये आपके पाठ का अभ्यास कार्य है जो आपको अपनी बुक में, अपनी पुस्तक में पेंसिल से फिल करना है। साथ में इसे याद भी करना है, कविता याद करनी है और इसे भी साथ में याद करते चलना है। ठीक है? ओके, धन्यवाद।